प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। जय। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं दिनेश गोयल, द्वितीय केदार भगवान मधमेश्वर की पावन घाटी राशि में बटिन आप शनाता बहुत बहुत नमन बंदन प्रणाम कर दो। एक ऐसा पावन मंच जो मोहन कीर्ति पटल निरंतर आगे बढ़ते जुड़े छे, जेमा के चौथे वर्ष की 321वीं शाम और मोहन कीर्ति पटल का ये 1366वीं एक प्रोग्राम, जेमा गढ़वाली भाषा को वो भव्य प्रोग्राम दूसरी शाम दूसरा आप शगाता मैं फिर से बहुत बहुत नमन बंधन का साथ में प्रणाम कर दो। जितना भी दर्शक जितना भी आदरणीय लोग हमारा ये पावन पेज पर जुड़दा, आप सबों को हम बहुत बहुत मान सम्मान का साथ में, आदर का साथ में बहुत बहुत स्वागत करता। एक जागर से आज की पावन शाम का हम शुरुआत करा, जो कि पंच केदार पर आधारित हमारे ये स्वरचित जागर छे। और पंच केदारों में भगवान शिव की पूजा वनी और के भाग की पूजा वनी, एमा एक कुछ शब्द छे ना, जो तो बड़ा ध्यान से सुनिया कि 6 महीना भगवान जो छे ना केदार घाटी में यानी कि कैलाश में रहना, और 6 महीना का वास्ता अपना शीतकालीन गद्दी स्थलों में होना। तो के प्रकार से भगवान का ये रूप से ना, के प्रकार से भगवान की क्या पूजा बनी, ये जागर का माध्यम से आप सब एक सुनने कोशिश कर में तो स्वागत करा। भगवान शंकर की ये सुंदर सा जागर का रूप में मेरे द्वारा यो पहलो रचना। ओम नमो भगवते भूमि तो भूम्याल को ध्यान जाए, खोली तो गणेश को ध्यान जाए, मोरी तो नारायण को ध्यान जाए, हे पंचे तो केदार को ध्यान जाए, हे पंचे तो बद्री को ध्यान जाए, हे माता काली शिला माता को ध्यान जा, काली मठ मां कालिंका माता को ध्यान जा, हे राशि मां राश माई को ध्यान जा, हे तुम चेना पर धाम केदार, भोले बाबा केदारनाथ बाबा, वैनी बाबा पृष्ठ भाग पूजा, हे भगवान केदारनाथ धाम, हे वैनी बाबा 6 महीने की पूजा, हे भगवान केदारनाथ धाम, वैनी बाबा 6 महीने की पूजा, हे भगवान ओखी मठे महादेवा, हे तुम चेना दूतिया केदारे, भगवान मधमेश्वर बाबा, हे वैनी बाबा नाभि के पूजा, हे भगवान मधमेश्वर धाम, हे वैनी बाबा 6 महीने की पूजा, भगवान हे
भगवान मदमेश्वर धाम। वैनी बाबा 6 महीने की पूजा, वैनी बाबा के माटे महादेवा। तुम जना तेरे दिया केदारे, हे भगवान तुंगे नाथ बाबा। हे वैनी बाबा पूजाओं की पूजा, हे भगवान तुंगे नाथ धाम। वैनी बाबा 6 महीने की पूजा, हे भगवान मकमंडे महादेवाए। हे तुम जना चतुर्थ केदारे, भगवान रुद्रनाथ धाम। वैनी बाबा 6 महीने की पूजा, वैनी बाबा रुद्रनाथ धाम। वैनी बाबा मुख के पूजा, वैनी बाबा रुद्रनाथ धाम। वैनी बाबा 6 महीने की पूजा, भगवान गोपीनाथ गोपेश्वर। हे तुम जना पंचम केदारे, हे भगवान कल्पेश्वर बाबा। वैनी बाबा जटाओं की पूजा, वैनी बाबा कल्पेश्वर धाम। वैनी बाबा 12 मास पूजा, हे भगवान कल्पेश्वर धाम। हृदय दृश्य धरा भोले बाबा, तेरा द्वारे होना रोला बाबा। देश परदेशो माहे बाबा, हे रख रखे बाल हे महादेवा। हे धौर बाबा रखे पाल बाबा। ये पंच केदारों की महिमा के प्रकार से पंच केदारों में भगवान शिव की पूजा मने जनी पूजा बनी। और पंच केदारों में जो प्रथम केदारचना भगवान केदारनाथ, भगवान मदमेश्वर, भगवान रुद्रनाथ और भगवान तुंगनाथ 6 महीने का वास्ता अपना कैलाश धाम में और 6 महीना का वास्ता गद्दी स्थल अपना अपना धामों में होना। और जो कल्पेश्वर भगवान पंचम केदार की पूजा 12 मास कल्पेश्वर में बनी। इस प्रकार से पंच केदारों की स्तुति के प्रकार से क्या भजन के महिमा जो भगवान शंकर की तो चला जिस प्रकार से हम भगवान शिव का न्योतला छना तई प्रकार से माँ मठियाणा माता पे न्योतला एक सुंदर सा जागर का साथ माँ। और आप सबों पर भगवान शंकर की कृपा हमें ये सब बनी रहा। तो ये जागर भी बहुत हृदय से गायों जी और हम आप सबों का बहुत बहुत प्रणाम कदा। तो चला सुनदा माँ मठियाणा माता को एक भव्य जागर। ओम सर्व प्रथम माता हे नाम तेरो लेंदो, ये तेरो नाम लेके माता तुए न मने कर दो जोग माया। सत्य रहे चांदी माता चार जोगो मांगे,
जत जोग वैन माता तते अवतार जोग माया हे पहलो ते पन तेरो ऊंच को मोगाड़े हे दो जो ते पन तेरो ते शेरवाणी गाड़ जोग माया शेरवाणी में चली माता सेना मठाना हे सेना मठाना तेरो मन जो लगे के जोग माया हे मरघटों का बीच तेरो मंदिर रंजी गे हे सेना मठाना तेरो झमर रंजी गे जोग माया हे अगवानी को वीर तेरो वीर क्षेत्र पाले हे सिंह को शारथी तेरो वीर सोमनाथ जोग माया हे सेना मठाना मता दैत्यो नु घेराली एक दत मारी माता शोष पैदावे जोग माया हे जति दत मारी माता तति पैदावे हे दैत मारी मारी माता भुजा पटे गए जोग माया हे जय बोलो मेरी मटियाण माता जय बोलो मेरी मटियाण माता हे धोरी मेरी माता त्वेन काली को अवतारे हे जय बोलो मेरी मटियाण माता एक हाथ धोरी त्वेन लोहा को खटक हे जय बोलो मेरी मटियाण माता हे तू जो हाथे धोरी त्वेन ताम सुख परे हे जय बोलो मेरी मटियाण माता हे सिर में बांधल त्वेन अग्नि पटाशाड़ो हे जय बोलो मेरी मटियाण माता हे सोनी मचारल त्वेन चंदर सुंदर हे जय बोलो मेरी मटियाण माता हे रमकदी चमकदी चांदी दैत तले बीच जय बोलो मेरी मटियाण माता हे हाथ मधोर्याल तने अग्नि काल कटके हे जय बोलो मेरी मटियाण माता हे वेगी मेरी माता तू भी अष्टभुजाधारी हे जय बोलो मेरी मटियाण माता हे शंख चक्र गदा पद्म खड्ग खबरधारी जय बोलो मेरी मटियाण माता हे कल्ली मेरी माता त्वेन दैत को संगारे जय बोलो मेरी मटियाण माता हे रक्त बीज मारी त्वेन हुए की बिकरावे हे जय बोलो मेरी मटियाण माता हे मरघटों का बीच वेगी दैत को आतंक हे मरघटों का बीच वेगी दैत को संगारे हे जय बोलो
मठियाना माता ये महिषासुर संहारे जन मारी के लकारे जय बोलो मेरी मठियाना माता हेरेगी मेरी माता तुम्हें पर चके पूरी जय बोलो मेरी मठियाना माता हेरेगी मेरी माता तुम्हें धर्म के सच्चे जय बोलो मेरी मठियाना माता सती रही चांद तेरो लोहा को खटक जय बोलो मेरी मठियाना माता सती रही चांद तेरो ताम सुख भरे जय बोलो मेरी मठियाना माता हेरेगी मेरी माता तू भी मर घटों का बीच जय बोलो मेरी मठियाना माता हेरेगी मेरी माता तू भी सेना मठियाना जय बोलो मेरी मठियाना माता सती रही जय माता सेना मठियाना जय बोलो मेरी मठियाना माता राजी खुशी दौरी माता लगुलो मंडाने जय बोलो मेरी मठियाना माता 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 मठियाना माता की कृपा हमेशा शब्दों पर बने रहे और बहुत अमन बंधन के साथ बहुत तो आज की पावन शाम हम सभी का नाम पर जो एक आदर्श सम्मानित जो हमारा मोहन कीर्ति पटल एक ऐसा भव्य पटल की जेमा ऐसे महान कलाकार होंगे अपनी स्वरचित रचनाओं तले तो ना और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे आदरणीय मोहन चंद्र जोशी साहब हम तो मिले एक प्लेटफॉर्म देना जो हम सब होता एक अपनी बात का धन होता अपनी रचनाओं का इतना महान कलाकारों का बीच में धन होता हमारे एक सौभाग्य है तो आज की पवन शाम आप सब होता मैं एक बार फिर से प्रणाम कर दूं और निवेदन करता कि अगर आप लोगों में क्योंकि मैं जुड़े तो मैं चलूँ लेकिन मैं प्रॉपरली पहचान दूं नहीं कि मतलब कि कौन सा हमारा देवभूमि उत्तराखंड से चुना या हमारा उत्तराखंड गढ़वाल से चुना तो दिनेश सर मैं आपसे साथ प्रणाम कर दूं और आप क्या गढ़वाल से चुने या कुमाऊं से वाले ना ना कुमाऊं अल्मोड़ा अल्मोड़ा बहुत मान सम्मान कदा हमारा बहुत रिस्पेक्टेड जो कि हसमुख जिनका नाम है ऐसे आदरणीय बड़ाजी दाम चादर प्रणाम कदा और बहुत बहुत नमन बंधन का साथ आपका बहुत बहुत प्रणाम कदा और आज की पावन शाम लगातार जिसकी एक जागरणों का माध्यम से लगन चुकी के प्रकार से हम जागर का भूमिका निभला और यही सिलसिला में जिसकी एक माँ कालीशिला को एक सुंदर सा भजन जो अभी जागर ही टाइप में लेकिन भजन जो तो माँ कालीशिला एक ऐसी माँ भवानी चुकी जे माँ ये जो पहले आप सभी लोग था मैं आप खैर बहुत बड़ा विद्वान लोग थे ना हमारा देवभूमि में जो दैत्य लोग थे यहाँ तो को बहुत ज्यादा प्रकोप हुई थे लेकिन वास्ता माँ भवानी था माँ काली को रूप धारण कर पड़ी और माँ काली जिसके अपने जो खटक और खपरधारी एक शब्द अपन सुने लो एक खटक खपरधारी क्योंकि माता जितना भी दैत्यों को श्रृंगार करना चाहिए तो जितना भी एक एक बीज जो भूमि में जो खून एक खून का बूंद जो जमीन पर गिरना चाहिए तो ये राक्षस यानी कि जो दैत्य है ना
एक बूंद में 100 प्रकट होना चाहिए। तो तो का वास्ता अब जमीन पर भी नहीं कर तो उन और संगार भी हुए जाते के वास्ते मातन जो है काली को रूप धारण करे। तो ये जो मठाना माँ भी ना वो भी अपना आप में सिद्ध पीठ ना, ऐसे ही माँ काली काली मठ वाली बहुत सिद्ध पीठ ना। तो माँ काली शिला को एक ऐसा भजन से कि जेमा हम माता का निगणा छना के प्रकार से कि हे माता कल शिला माता तो देने वे जय माता जय माता कल शिला माता तो देने वे जय माता मैं तो का मनान माता जैसे ले जय माता मैं तो का मनान माता जैसे देव जय माता जैसे का जो नाल माता सजोता दे जान माता जैसे का जो नाल माता सजोता दे जान माता जय माता कल शीला माता तो देने वे जय माता राजे को सिरोला माता तेरा मंदिर होला माता राजे को सिरोला माता तेरा मंदिर होला माता शेर के चुनरी डोला अंग भरी साड़ी माता शेर के चुनरी डोला अंग भरी साड़ी माता जय माता कल शीला माता तो दहनी वे जय माता चंड मांडे मारी माता मधु के डाली माता चंड मांडे मारी माता मधु के डाली माता नैनों को श्रृंगार करे भक्तों की रखवाली माता नैनों को श्रृंगार करे भक्तों की रखवाली माता बोलो कलशीला माता तो देवी जय माता धियानों का गौर माता दगड़ा तो चलती माता धियानों का गौर माता दगड़ा तो चलती माता बरसों पे मेरी माता पर गए वैज्ञानिक माता बरसों पे मेरी माता पर गए वैज्ञानिक माता जय माता कलशीला माता तो देनी वे जय माता तो देनी वे जय माता तो देनी वे जय माता। ये माँ काली शिला की सदा जय हो। और हमारा बहुत रिस्पेक्टेड बड़ा भाई जी गिरीश चंद्र जोशी गिरीश चंद्र भाई जी हमारे मुक्ति भाई जी आप ही गढ़वाली का रचनाओं का कभी कभी लेता हूँ ना, तो अगर आज गढ़वाली की कोई रचना सुने तो आपको हम बहुत मान सम्मान के साथ बहुत बहुत स्वागत करा। और बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। आज गढ़वाली रचना तो मेरे पास बहुत है जी, पर मैं आज एक किताब मेरे पास है जो डॉक्टर बिहारीलाल जलंधरी ने लिख रखी मोलियार। मोलियार मतलब पतझड़ के बाद जो बसंत ऋतु आती है और फूल खिलते हैं तो मोलियार शब्द वहाँ प्रयोग किया जाता है हमारे गढ़वाल में। और उन्होंने ये किताब लिखी है कक्षा 1 से लेकर 10 तक ये कामयाब कारगर हो सकती है। दूसरी एक पूरनचंद कारवाल जी हमारे कुमाऊनी के साहित्यकार हैं, उन्होंने भी एक किताब निकाली हमारी भाषा हमारी पहचान। तो उसमें सारी चीजें हैं कि बच्चे से लेकर बड़े तक जो नहीं जानते वो इस किताब से मदद देके सीख सकते हैं। तो मैं आज आपके सामने उस गढ़वाली शब्द कुमाऊं में कहते हैं, कुमाऊं में क्या कहते हैं, गढ़वाली में क्या कहते हैं, वो शब्द आपके सामने रखूंगा। ये रिश्ते वाले शब्द हैं ताकि कोई अगर मेरे भाई लोग नोट करना चाहे उसको नोट कर सकते हैं कागज पेंसिल लेकर के। और मैं प्रयास कर रहा हूँ इनसे कि ये पूरी मैं भाषा सीख लूंगा एक दिन,
ये मैंने किताब खोल रखी है आजकल, सो अपने अपने पोते को भी सुनाता हूँ, तो उसमें कुमाऊनी शब्द भी है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ इसकी स्क्रीनशॉट लेके डाल दीजिए ना। चलिए मैं शुरू करता हूँ। हमारे गढ़वाल में माँ को भुया बोली जाए, माता भुया, और कुमाऊं में ईजा बोलते हैं। अच्छा, भूप जी घर में पिताजी को कहते हैं भूप जी, और कुमाऊं में बाजू या बाबू कहते हैं। दाजी बुबू जी दादाजी को, ये गढ़वाल में बोलते हैं दाजी या बुबू जी। दादी अम्मा दादी जी को बोलते हैं। उसके बाद दादा दाजू बड़ा भाई, भूला गढ़वाल में भूला छोटा भाई, कुमाऊं में नन भे बोलते हैं छोटा भाई को, और दीदी बड़ी बहन, भूली बहनी छोटी बहन, ये दोनों जगह ऐसी बोली जाती है। बोडी ताई, बोडी बोडी बोलते ताई ने। बड़ा ताऊ, कुमाऊं में ठुल बड़ा मतलब ठुल बाबू या जेठ बाबू बोलते हैं, और बड़ा को गढ़वाल में बड़ू बड़ू भाई। छोटू नन छोटा भाई, साई साली, हमारे वहां भी साई बोलते हैं, वहां भी साई बोलते हैं। भात को भाती बोलते हैं, दाल को दाल बोलते हैं, भुजी हरी सब्जी को हम भी भुजिया बोलते हैं या भुजी बोलते हैं। फाणू भटोड़ी, पीसे भट की दाल को फाणू या भटोड़ी बोलते हैं, और तेल में पकी रोटी जिसको हम पूरी बोलते हैं, ये लगड़ बोलते हैं, हम भी लगड़ भी बोलते हैं, दोनों चीजें बोलते हैं। कुमाऊं में लड़के को चल बोलते हैं, चल लड़की, नोनू लड़का, ये गढ़वाल में नोनू बोलते हैं, लड़के को नोनू, नोनू नोनी बोलते हैं, लड़का लड़की, नोनी लड़की। बुआरी बहू, हमारे वहां बुआरी बोलते हैं। जवे जमे, जवे जमे ये जवाई को बोला जाता है। फूफू फूफी, फूफा फूफा ये सब जानते हैं आप, सबसे एक सही है। मौसी मौसी कुमाऊं में ऐसे ही बोलते हैं, मौसा मौसा दोनों जगह। काकी काकी, चाची काका, ये कुमाऊं गढ़वाल में काका बोलते हैं चाचा को, काका, हम भी काका बोलते हैं। ननी मकोटी अम्मा, ननी मकोटी अम्मा, ननी को मकोट की अम्मा को ननी, नना मकोट की बुबू। महेश घरवालू, हमारे वहां महेश बोलते हैं, वीक महेश कुनी, तो यहाँ गढ़वाल में भी उसको महेश ही बोलते हैं। और मामी को मई या माईमी, हमारे यहाँ मामी बोलते हैं। मम्मा मामा हो गए। द्यूर द्योर, द्यूर द्योर मतलब पति का भाई देवर हम बोलते हैं, हम भी द्योर बोलते हैं, द्योर भी बोलते हैं, द्यूर भी बोलते हैं। भिन जीजा, ये दोनों जगह एक ही बोला जाता है। उसके बाद रटी रोट, रोटी को रोट हम भी बोलते हैं। ढबोड़ रोटी, मिसी रोटी, धोनेली रोटी, भरुआ रोटी, चूना रोटी, मडवे की रोटी, चूना रोटी मडवे की रोटी। छसी, झंगोरा व मठा से बना हुआ, उसको छसी बोलते हैं, हम भी ऐसे छसी बोलते हैं। बाड़, तली हुई उड़द की पिट्ठी को हम भी बाड़ बोलते हैं। और एक ये थिनचड़ी, हमारे वहां थेचू बोलते हैं, आलू को तेज करके जो सब्जी बनाई जाती है, गढ़वाल में थिनचड़ी बोलते हैं। टुकरू भुज, टुकरू भुज कद्दू के पत्तों की जो सब्जी बनती है उसको टुकरू भुज बोलते हैं। और अर्श, चावल के आटे में गुड़ मिलाकर तला हुआ, और उसका गुड़, बड़ी पूड़ी, रेलू रैत, छछड़ू छसी, झगोरा को छाछ में पकाया खाना, और गंजुड़ू भट झगोरा से। उसके बाद कौड़ी, सवा के लाल दाने हम भी कौड़ी बोलते हैं। ओगल, जंगली अनाज, चैसू, इसे उड़द की दाल हम भी चैस बोलते हैं। फाणू, इसे गहत की दाल। चलिए इतने, काफी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आगे फिर दोबारा मौका मिलेगा, मैं आपको एक शब्दों का ज्ञान कराऊंगा। और मैं सबको ये चाहता हूँ, मैं भी कोशिश करूंगा इसके एक एक पेज जो है व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, और याद करिए, उनको जरूर सीखिएगा, क्योंकि मैं बड़ा आतुर हूँ। हर एक भाषा हमारी जितनी गढ़वाल की है, जौनसार की है, रवल्टा है, सबको सीखने का प्रयास करता हूँ और हमेशा हाजिर रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
बहुत बहुत प्रणाम सर। और आपने जे प्रकार से गढ़वाल और कुमाऊं का मिश्रण करी था, एक रचना करी, और वाकई में ये भी एक सोचनीय विषय है। और इसीलिए कहते ना कि एक कवि की कल्पना कहाँ भी पहुंच सकती है। बहुत आदर आपका प्रति। और कई शब्द ऐसे थे कि जो मुझे भी मतलब कि लगू तो कि भाई रखना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि भाषा में हम माँ बोधा बुए बोधा। बहुत सुंदर आपका द्वारा। और ये जब ध्यान से सुनो और भी अच्छो लगता है कि जब प्रोग्राम समाप्त हो जाए ना, और उसके बाद हम फिर से वो लिंक का द्वारा जब हम प्रोग्राम था दोबारा देखा, तो वहां हम लोगों था अपनी भी कहीं ना कहीं जो भूल बनी या जे प्रकार से हम था और अच्छाइयां की कंचनो एक हम था बड़ो सौभाग्य मिलता था दोबारा रिपीट सुनने में कि मैं गानो तो चलो, लेकिन के प्रकार से मैं गानो चलो मुझे तभी पता चलो कि जब मैं प्रोग्राम था दोबारा देखूं। तो आप सभी लोगों से भी हम प्रणाम का साथ में बोला कि ये प्रोग्राम था हम दोबारा भी देखना ये प्रकार से लाइव प्रोग्राम चल रहा है। और जब ये आदरणीय जोशी सर जब इसको अपडेट कर देना तो दोबारा भी हम इतना देखा तो वो अपनी रचनाओं का हम और भी परोसी सकता, और भी बढ़िया ढंग से परोसी सकता। और आज मुझे लगता है कि शायद गढ़वाल बटन कम ही लोग क्या कि ना का बराबर चना जो भी है, लेकिन हम सब चंद देवभूमि का ही लोग चना। और एक छोटी से तो केवल, लेकिन एक गढ़वाल माँ जीतू बगवाल को नाम आप लोगों ने सुने बोलो, सर्च करन के जीतू बगवाल बहुत अलग महिमा क्षेत्रों की, क्योंकि ये जीतू बगवाल का कुछ ऐसा शब्द है ना कि अगर हम गढ़वाली में समझी लगन है तो जीतू बगवाल के लिए बोलता कि कोई शब्द कोई गाथा यानी नहीं जीतू बगवाल की कि जहां पर आंखों में से आंसू नहीं होला। तो मैंने कुछ शब्द को बनाया था, ये मेरे पहले जागर चाहिए हो कि जीतो बगवाल को मैंने ये माँ 3-4 अलग अलग धुनों में ये जीतो बगवाल था गाया था स्टूडियो में। और बहुत सारा करीब 55-60 हजार लोगों को जीतो बगवाल को जागर देखे लिए मेरो। तो ये प्रकार से गाया और पहलो जागर से मेरे हुआ कि ओ कि आरते डोलो लो मैं खोले का गणेशा की आरती डोलो दो मैं मोरे का नारायणा की आरती डोलो दो मैं भूमि का भूम्याला की आरती डोलो दो मैं स्वरे गाइंद्रा की आरती डोलो दो मैं माता हराकेश्वरी की आरती डोलो दो मैं बाबा क्षेत्रपाला की आरती डोलो दो मैं पंच तो प्रयागो की आरती डोलो दो मैं पंच बद्री केदारो की आरती डोलो दो मैं कुल्ले का देव तो पयलांदो परे वादे भैया ये लांदो बड़ुले पयलांदो परे वादे भैया ये लांदो बड़ुले मोवारे रे बारे लांदो हमारे बड़ुले मोवारे रे बारे लांदो हमारे बड़ुले एक ताला दो मेरा जी दो
आवे कोरेंगे देखता ना दो मेरा जी तो डोरे के दामाद आज ते होने मेरा जी तो मामा मैं तो घरे आज ते होने मेरा जी तो मैं तो कमाना दे बोलो दो राजा गुरु का दे बोलो दो जी तू मैं तो कमाना जागरण में जाया जी तो हरे का हरे द्वारे जागरण में जाया जी तो ये सेनान जागरण में जाया राजा सेनानी शेख से जागरण में जाया जी तो ये सेनान जागरण में जाया जी तो डोले दोपहर जागरण में जाया जी तो ये सेनान जागरण में जाया राजा श्रीवैण द्वारिका जागरण में जाया जी तो सेबाई मथुरा कई दिनों रे जी तो रानी को सिया कई दिनों रे जी तो फूलों को गया मेरे तो बोड़ी के दादू दायो जैसो फेरो मेरे तो बोड़ी के दादू दायो जैसो फेरो जदेव लगोंडो दादू जी तो के पगुड़ी जजो जजो माना मेरा राजा जीते शिला राजा जीते सिंह भला बगोड़ी का राजा सिंह दागा जाला चौका पेरे दाचा तरे हे राजा जीते सिंह के वली धारो मरुड़ी जीते सिंह के वली ये शेरे कोठड़ी कनक जांदा जीते सिंह सबोने पे द्वाला सबोने का हाथ जोड़े हो पानी को दिन पेरत गाड़े मेरी जिया जिया बंदूक पेरत गाड़े मेरे जिया दिना बंदूक ये पेरत गाड़े मेरी जिया नौशोरा मोरले ये पेरत गाड़े मेरे जिया धावोला पांशुले हे राजा जीत सिंह चित हैरांगा पैरंगा हे पैरने लगे न राजा बुढ़ो बामोन से तेरे के पैरे के वेग्या काटो शासुरज मुझे के टोका वारा दे नौबैनी आज रे बली बारा बैनी भरना ओ बैनी आछे वले बारा बैनी भरना ओ बैनी आछे वले बारा बैनी भरना ये जीतू बाबू राव तो बहुत लंबो जागर से दरअसल और ये की जो बोल छने ये से भी बहुत लंबो जागर हुआ लेकिन बहुत मधुर जी बिल्कुल आप हम तो ये ध्यान मेडिटेशन में डूब गए आपके सुनते सुनते मेडिटेशन जैसा हो गया जागरों की महिमा युवन गुरुजी के वो माहौल का अंदर में डालना पड़ दो और भाषा कोई भी चीज लेकिन जब इत्मीनान से अगर ध्यान से सुना तो कहीं ना कहीं वो भगवान तक की आवाज पहुंच गई तो आपके भी पुकार जिसके भगवान तक पहुंची और ये अपन इतना सुंदर कमेंट से माध्यम करी और मेरी नजर पड़ी एक और आदर्श हमारा इकबाल सिंह शिलाजीत सर
बहुत आदर सम्मान के साथ मैं आपको बहुत बहुत भव्य स्वागत कदा गढ़वाली प्रोग्राम को इवತ್ತು दूसरे शाम और बहुत बहुत आदर सम्मान के साथ चलो तुम्हें बहुत बहुत प्रणाम दो। और अगर आप लोगों से निवेदन कदा कि अगर गढ़वाली के अगर रचनाएं चने सिर्फ और सिर्फ आज प्रोग्राम गढ़वाली को रोलो तो आप लोगों से निवेदन कदा कि जरूर एक प्रस्तुति कराना आदरणीय कृपाल सिर्फ तो जी बात शीला जी लिखदा छन गढ़वाली भाषा में गांधा छन। हाँ इसीलिए मैंने ये जाकर यहीं पे रोक लिया और अदरवाइज वो जाकर बहुत लंबा चुका जी 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 तो कृपाल सर बहुत बहुत स्वागत प्रणाम आता और ये पावन मंच में आपको भव्य स्वागत कदा और कीर्ति पटल का ये पावन मंच में आपको बहुत बहुत स्वागत है हृदय से प्रणाम से। और दिनेश सर भी हाथ हैंडसेट करना चाहना आपको आदर कदा बहुत बहुत स्वागत सर प्रणाम जी बहुत बहुत धन्यवाद करो। और एक उलियारी जिकुड़ के भाई एक महाकवि कन्हैयालाल डंडरियाल जी की रचना छू और एक जैसे नरेंद्र सिंह नेगी जोल गए रहो तो माला प्रयास करनो वाली के दादू मेरी ओ जरी जिकुड़ी दादू मेरी गरी जी घोड़ी दादू में पर्वतों को वासी झम 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 दादू मेरो सो जड़िया चौकफो दादू मिल गया चाहिला सी झम झमाने झम झमा झम झमाने झम दादू छ नागड्यू संगत्या आटूगी भीड़ का तगड़ा दादू रो रो चला बगुमा खेलो में गंगा का बगड़ा झम झमाने झम झमाने झम झमाने झम झमाने छायों में बाजी को पियारो छायो माझी कोला डोलो छो मेरा गोली को हंसुनो दादू रे बोली को भी डोलो झम झमाने झम झमा झम झमाने झम झमा भोरी मिल अदमी अंजलि भेड़ छा छोड़ डोलियों को पानी दादू ले अघी तू सामोसी रह गई तुड़ी मंगारी झम झमाने झम झमा झम झमाने झम झमा दादू मेरी गरी जी कुड़ी दादू में पर्वतों को आसी दादू मेरी छो जड़िया चौकफो दादू मेरी गैया चाहिला सी छम छमाले छम छमाले छम छमाले छम बहुत बहुत धन्यवाद आभार। बहुत सुंदर सर हम तो बड़ा गर्व करता कि सबसे बड़ी बात कि ये हमारे गढ़वाल में पता कि बड़ी सियाली मिठास जो आपकी आवाज में है और बहुत अच्छा लग रहा गुरु जी की जब आप गढ़वाली भाषा तो अभी इतना सुंदर गीत और ये दो लाइन में बोलूं क्योंकि ये अब भाषा को अंदर बना है लेकिन आपका अंदर जो हमने देखा ना देवभूमि उत्तराखंड का प्रति जो प्रेम था सभी को वो बहुत अनूठा है। तो ये माँ जो दो शब्द था ये
कि छायो में माजे को प्यारो, छायो में माजे को बेदोलो, जाम जामले दादो मेरे को लरियाजे कोड़े, दादो में पर्वतों को वासे, जाम जामले। क्या सुंदर गाता है मुझे। आप बहुत बहुत भाग्यशाली छे ना कि आप जैसे महान विभूतियां जितना भी आदरणीय आप ये पावन पेज पर आदर्श से ना आप चलो तो मैं बहुत बहुत नमन बंधन कर दूं। और आज की पावन शाम का वास्ता मैं अब माफी की तरफ चलो, क्योंकि समय सारणी एक कहते हैं ना कि समय से बलवान कोई भी नहीं बनो, थोड़ा सा समीक्षा की तरफ चलो। और कल यानी कि भोल हमारे गढ़वाल वास में भोल मतलब कल कि हमारा जो रिस्पेक्टेड आदरणीय दिनेश सर हैं, निर्मल सर हैं, और हमारा बहुत रिस्पेक्टेड जो को आदर हम हमेशा चरणों में करदा गोपाल सर, आप लोगों से हम निवेदन करा कि भोला जिसकी शुरुआत आप लोगों से कर रहा और एक एक गढ़वाल की कविताएं जरूर लेता वाला, क्योंकि गढ़वाल की तरफ से कम लोगों को अमन दे के आगमन है, लेकिन हमारी बोल अगर आपका बुखार बिन तक पहुंचली तो हम आपसे निवेदन करा कि 4 लाइनों का भी आप बोला जिसना कि कुछ ना कुछ गढ़वाल की भाषा में लेता हुआ ने। तो आज हम सीधा जाना हमारा बहुत रिस्पेक्टेड आदरणीय जो ये पावन पेज था जो जन्म आई बोल सकता, जो हमारे ये इतना महान लोगों से मुलाकात करना चना, ऐसे आदरणीय मोहन सर का साथ में मैं जानूं और आपसे ही निवेदन करूं कि आज की पावन शाम था आपका श्री चरणों से समापन की तरफ जुड़ा। और मेरा भी थोड़ा सा समय बनाए 2-4 मिनट कुछ है, लेकिन हम आपको आदर कदा सम्मान कदा और आज की पावन शाम को मैं सीधा न्यूनतम देनो आदरणीय मोहन सर के पास में। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संचालन के लिए। और आज के इस कार्यक्रम में आपकी सुंदर जागर विभिन्न जागरों की स्वरूप का आपने वर्णन किया और बहुत ही आनंद और आध्यात्मिक एक वातावरण निर्माण हुआ आज के इस कार्यक्रम में। आपका बहुत आभार है, धन्यवाद है, आपकी लेखनी को नमन है और आपके द्वारा इस क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा के साथ शुभकामनाएं देता हूं। और पटल पर जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, आदरणीय हसमुख जी और डॉक्टर निर्मल सर, दिनेश पांडे जी और हमारे कृपाल शीला जी भी इस कार्यक्रम में जुड़े रहे, उनका भी आभार और धन्यवाद। और सुंदर प्रस्तुति हमारे हसमुख जी ने जालंधरी जी के किताब से शब्दों के स्वरूप पर उन्होंने बहुत सुंदर ज्ञानवर्धन किया और हमारे आदरणीय कन्हैयालाल डंडरियाल जी की कविता का वाचन, गीत का वाचन हमारे कृपाल शीला जी ने किया, तो बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। तो मैं सबसे यह निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि समय कम है, तो कैसा लगा उनको ये कार्यक्रम, और मैं आशा करता हूं कि अगले भाग में ज़रूर हमारे साथ अन्य रचनाकार भी होंगे गढ़वाल के। तो मैं सबका अभिनंदन करते हुए कुछ अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो उनका अभिनंदन है। उसके बाद हम आदरणीय हसमुख जी को आमंत्रित करेंगे चुटकुले के लिए। स्वागत सर मैं आप सभी लोगों से इजाजत दे सकता हूँ क्या, क्योंकि मुझे थोड़ा काम जाना है। तो बहुत बहुत नमन बंधन और धन्यवाद। प्रोग्राम का मैं जरूर बात में करता हूँ। जी बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय दिनेश कुमार जी का, बहुत आभार। क्योंकि उनको अभी दूसरे कार्यक्रम में भी जाना है, तो उनको 8 बजे से उनके दूसरा कार्यक्रम होता है। चलिए, तो हमारी गढ़वाली भाषा कार्यक्रम बहुत हम ये आश करनो कि ये लगातार ये कार्यक्रम जारी रहो और बहुत कुछ इसमें गढ़वाली भाषा का सीखण और समझना हमको एक मौका मिलना। तो आप सब लोगों की उपस्थिति का मैं धन्यवाद करना। और कोई बात अगर धारण चाहता तो कुमाओ बटी ये कार्यक्रम संदर्भ में आप मार्गदर्शन दे सकता। स्वागत है। अपन बात। हाँ मोहन जी धन्यवाद। बहुत दिनेश जी उकदे राखी लाज करी ना देरी, दिनेश जी ने लाज रखी है, ये आज प्रोग्राम हुआ। अदरवाइज मतलब सोचनी है कि हमारे इतने आपके इतने निवेदन पर उन लोगों से कम 2-3 आदमी तो आने चाहिए थे, लेकिन बड़ा दुख हुआ कि नग्न था मंच, सिर्फ एक दिनेश जी ने लाज रखी है और हमारे कृपाल सिंह जी ने थोड़ा काम किया,
थोड़ा मैंने भी बोल दिया, तो समय पास करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको सोचना चाहिए इस बारे में कि जरूर ऐसे में कम से कम 2-4 कवि आए, भाग ले उसमें, तो अच्छा लगता है। हम तो बहुत आतुर हैं गढ़वाली भाषा सीखने के लिए, उनको हमारे सहयोग देना चाहिए, आना चाहिए। आपने मंच की यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। सारी उत्तराखंड की भाषाओं के लिए आपने ये मंच खोल रखा है। मोहन जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, और बाकी कोई कहना चाहे कहे। बहुत धन्यवाद आदरणीय हसमुख जी का बहुत आभार, धन्यवाद। क्योंकि यह एक सूक्ष्म प्रयास है अपने स्तर से। कोई इसमें हम कोई फंड कहीं से नहीं लेते हैं, न अपेक्षा रखते हैं, किसी के सहयोग की अपेक्षा नहीं रख सकते। और अपने स्तर से हम क्या कर सकते हैं, कृपाल सर कर रहे हैं, पांडे जी कर रहे हैं, हमारे बिष्ट जी कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने स्तर। एक भावना है कि यह जो एक भाषाओं की बात हम कर रहे हैं, तो बात के साथ कुछ काम भी हो, काम इस तरह से हो जाए भाई, कुछ हम सीखें, कुछ दूसरे को तक अपनी बात पहुंचाएं, कुछ लिखें, नया सृजन करें, एक दूसरे के बारे में जानें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, तो एक वातावरण निर्माण होगा, इसकी चर्चा होगी, और वो धीरे उस भाषा के महत्व को बढ़ाएंगे। एक ऐसा प्रयास है सुनना। हालांकि इसमें अब ये कोई सरकारी कार्यक्रम होता तो उसको तवज्जो मिलती, कोई प्रायोजित कार्यक्रम होता है, बहुत बड़े पैसे मिल रहे होते, या यहाँ पर किसी को इनाम मिल रहा होता है कहीं कोई, तो उसमें भी आदमी इंटरेस्ट लेता है, तो इंटरेस्ट के लिए चीज़ें होती हैं। लेकिन यह एक समर्पण है, और इसमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हो सकता है किसी को टाइम ना हो, बारातों का भी सीजन है आजकल, और फिर देर तक जो है उजाला रह रहा है, तो बाजार में होता है, आदमी अपने काम से इधर उधर जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी किसी को फुर्सत न मिले। लेकिन शून्य तो नहीं होती कोई चीज़, कोई न कोई तो लोग होते ही हैं जो इसमें अपना समय नहीं देते हैं, या उनके भाव होते हैं, या उनके भाव। ये आपकी महानता है मोहन जी, ये आपकी महानता है, मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय। चलिए, आप हौसला अफजाई करते हैं हमारे इस पटल पर। आप जैसे लोग हैं जो इस काम को करने के लिए प्रेरित करते हैं। जी धन्यवाद। जो एक बात को चाची, देखो मोहन कीर्ति पटेल बहुत सम्मानित पटेल छू। भगवान ने दया या सब आप बुद्धिजीवी लोग देखे मिले, एक मामूली पढ़ी लिखी तो नेचर अनपढ़ आदमी मिले बैठ लो। अब ये गढ़वाली आज जो कार्यक्रम थी, तो गढ़वाली में एक आदमी आई थी, पता नहीं कहूँ बकाई का सुनूंगा वी जगह में सबसे ठुल बात है। देखो एक शब्द ने हिंदी कही है कुमाऊनी की बुलाई, वो धड़ा धड़ गढ़वाली बुलानी बकाई। हम लोग एडवांस हम हिंदी में बुला लूं, के बुला लूं, कभी के बुला लूं। तो मैं हाथ जोड़ विनती है क्योंकि हम लोग ना आपको कुमाऊनी भाषा में बात कहूँ, वीक में हागिल का बढ़ूंगा तो बहुत लागल, बहुत बड़ी लागल बकाई। ब्याह का न हवा बल्द जो तीन खाती है, एक हवा बदले ना ये तो जानिया नाम आई जो गढ़वाली लिस्ट में एक आदि भाई चल बोल वो हम लोग इज्जत भरम धरी हम कमाऊनी तो ठाड़ा वो बड़ा कुमाऊनी गढ़वाली कहे सम्मेलन होता, तो आप लोगों को बता दियो एक सम्मेलन आपको तो इधर बहुत धन साहब जिन्हें पढ़िए तुमको आपको कि आप ये पटल पे भाषा वाला का बुलूचा कभी जौन सा की कभी गढ़वाली कभी कुमाऊनी कभी हिंदी, कोई ये पटल वाला बुलूनी कभी कोई कुमाऊनी वाला का जब एक नाम बता जो मेरा जानता अच्छी हुआ तो बहुत भाई तो तुमने बढ़ो मिले बढ़ो, तुमने खाओ मिला खानो हो चाहे। लेकिन जो गढ़वाली में बात करनी तो हम लोगों ने कुमाऊनी बात पहुंचा, यह जिम्मे आप लोगों हाथ जोड़ भी मिल के करूंगा कि ये भी कुछ तो कदम उठाओ, कुछ तो बात हो। जी जी तब तो बहुत लगो। धन्यवाद आप लोग, धन्यवाद। गलती लीजिए माफी मांगने में तो साफ साफ बात कोई आदमी छू। धन्यवाद आप बहुत आभार। आपको आशीर्वाद नियमित रूप से पटल को मिलो और मार्गदर्शन मिलो, और किले की सैन लोगों समझ में हमार होने पर कुछ हाव बदल जाए, एक फिजा बदल जाए कोनी, तो एक वातावरण निर्माण हो, और अपन जस लोग जो छन ये हमार मार्गदर्शन में लगी था, और किले की आने वाले समय ये भाषाओं के लिए बहुत चिंता मेरे को लगे कि बहुत चिंता है, और सरकार प्रयास करने लग रहे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जब लोगों बीच में उन्हें मन में भाव नहीं हो को बचौना लीजिए, को अखिल बढ़ाना लीजिए, कैसे योजना आ जाओ, कैसे कोई के कर दो, लेकिन नहीं हचकन जब तक
लोग नहीं चाल जब तक लोग ये चाल कि हमार भाषा गिल जानते ये भाव अगर हलो तो निश्चित रूप से एक नई वातावरण बढ़ल। आज के कार्यक्रम में सब लोग हितग्राही छन और हमारे दिनेश पांडे जी बहुत सक्रिय छन, चाहे शिक्षण क्षेत्र में सन, बच्चों मार्गदर्शन करने और विभिन्न उम्र हिल रोनी। और हमारे डॉक्टर निर्मल पंजी सन, संगीतक जानकार सन और बहुत सुंदर गूढ़ रचनाओं का सृजन करने और साहित्य को विषय ले रही छू और बच्चों को पढ़ाने ले और भी एक जानकारी धरनी एक समझ धरनी। तो यह लोग इनमें जुटी हुई छन। दर्जनों पुस्तकों रचनाकार हमारे हसमुख जी ये पटल पर सन, उन्हें मार्गदर्शन मिलो हमको। कृपाल जी हर क्षेत्र में मैं देखनो कि आप जो सक्रियता छू विलक्षण प्रतिभाग आप धनी छा। तो यश लोग सन जो कुछ करवे दिखानी सन, है ना, खाली फजक मारनी नहीं होने लोग, ये कुछ करवे दिखानी होनी एक भावना है कि ये करी जावा पाने जी के लिए कि वो तो सबूला ले जाना चाहिए। कोई जिंदगी कोई गारंटी जी किसी की जो लिहाल कोई बॉन्ड भरवे नहीं हो रहा यहाँ आज आ बुलानो में वो हाव में बिले जानो, है ना। तो ये निश्चित नहीं को कदिन तले रोल और भी की भूमिका छू ये कोई नहीं जानी है, भगवान की कृपा है एक वातावरण बढ़ो। और ये पिछड़ 4 साल में बटी हम लोग प्रयास करनी, लेकिन भले आज कोई ओणो या नहीं ओणो ये का हमूल ये देखण है आ नहीं आला 2 महीने बाद जब 6 महीने बाद जब उनको शुरू जाला जो जुड़ जाओ या रोजे जुड़ी रहो, कोई जुड़ो या नहीं जुड़ो हमार यो एक संकल्प चुकी यार यो हजान कभी एक स्वयं छू। और देखो आप कल जदू हसको तो कल्याण से और सब जो लोग ले प्रतिभाग में करनी जो अपन आशीर्वाद देनी में सब जी कृतज्ञता ज्ञापित करते हो न धन्यवाद करनो। और आज करनो कि अखिला भले हॉल और ये कामना साथ अब किले की समय हो तो और कोई आपको बात धरानी चाहे तो संक्षिप्त में धराल और हमारे हसमुख जी एक चुटकुला साहब से समापन हो। हाँ, सबसे पहले जो तुम्हारा कक्षी तो सालगिरह कक्षी मन आज देखो सबसे पहले तुमको सालगिरह जबले छी ढेरों बधाई अनंत शुभकामनाएं छो। सालगिरह ले शुभ धन्यवाद आपको, आपको आशीर्वाद आप 35 साल और सर तो बात सुनना क्या बढ़िया बिल्कुल पॉजिटिव जो है उन्हें सकारात्मक सोच छो बिल्कुल 10 साल इसमें बिल्कुल सब चीज में तुम्हारा काम से टमाटर क्या बात है अमूल में 10 साल जड़ से नहीं हूँ 35 से 25 नहीं है आप लोग लगने लगाओ ये लगाओ एक वाला लगनी ये तनो सोच का असर छो सही बात बोलो तो सोच का असर छो। उसके बाद भी इतनी बढ़िया सकारात्मक आपकी सोच है, आपको नमन है वंदन है और कितनी मेहनत आप करते हैं पत्रिका वगैरह में देखते रहता है। और कहें तो कदू जाग देखना आजकल मोहन जोशी कदू जाग मिल जाए पत्रिकाओं में तो ये मैं जुड़ देर मतलब काफी पंजू धन्यवाद सुधा ग्रुप में जोड़ो में और अच्छे अच्छे लोगों से बढ़िया बढ़िया भल भल मुलाकात है, नई चीज सीखने मिलना है। और गोपाल बिष्ट जी तो मैं 100% समर्थन करना। और अपने पटल मतलब कोनो गोपाल बिष्ट जी बात है कि हमारे पटल में हमारे कुमाऊनी में बात हो, चाहे वो हिंदी प्रोग्राम में चलो से हिंदी में कविता हो लेकिन कुमाऊनी में शुरुआत हो, हम अपने बात कुमाऊनी को और हिंदी कविता को तो कोशिश हमारे ऊंचा आप जैसे बीच में हमले बीच में हिंदी में जानू फिर पहले कि छूट गो ना आदत छूट गया बिल्कुल। तो हमारा प्रयास उनचन बिष्ट जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बिष्ट जी खुद नई नई बिल्कुल जो हमारे बिल्कुल अवचेतन मन में चले न गई वो शब्द है तो शब्द आप बिष्ट जी मुख में सुनी नहीं बात कहीं नहीं सुनी ना हमको तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो तो हो गया जी ना चुटकुल सुना दियो। अब हसमुख जी चुटकुला तरफ जानू एक चुटकुला में पहले गोपाल दा के ऊपर पहाड़ी भाषा में छोटी कविता सुन लो। घर बैठी चिट्ठी है मेरे घर वाले क्या की कहना लो चिट्ठी भेजने मेरी पना पहाड़ बैठी कस चिट्ठी लिखने कि उड़ो पहाड़ पर मगन बतोड़े कि लिखने चिट्ठी माजी तुमको बतूनू मन लगाई सुनो दाजू चिट्ठी में पढ़ लू जोगिया बाजू पहली तुम्हारे खुड़ा में हाथ लगूनू जोगिया बाजू पहली तुम्हारे खुड़ा में हाथ लगूनू लिखने पहली मैं तुमको एक उड़न भुक्की दिनू देखने पहली तुमको एक उड़न भुक्की दिनू खुशी बात से स्वामी
चूंकि पास है गो नानचल खीमी तुम और कक्षा 6 में रहेगो सब ननाक आज वो खूब मौज मस्ती है रे रमुलते ब्यागे रमुलते बेले रहेगे डबुल ब्याणी है रे रात्रि पर दिनू नान हिसाब टिपड़ जानी दिन दुपहरी गोरु गावा किलमाड़ू टिप खानी चनुली चेहड़ी वेरी दूरपना जैसे काउ काउ रसील कापो टिप पे लिए छे ज्वार खुवानी आरू डावल गवे हेली बची खुची फल फूला बानरुल कहेली अलवे रूडी मजी चौमास लेगो छे अलवे रूडी मजी चौमास लेगो छे गौ गाड़े की रंगत के पलायन खेगो छे 100 मजी 90 कुड़ू में ताऊ लागी गई पखा मजी शिशुड़ और शून जामी गई गोरु बच्चा बल्द भैंसा कसाई ली जानो सुखिया डाव बोटू मजी बस उल्लू बासणो जवान जवान सब परदेश रह गई मुर्दों के फुकड़ा लीजिए बस बुढ़बड़ रह गई मुर्दों को फुकड़ा लीजिए बस बुढ़बड़ रह गई बहुत बहुत धन्यवाद एक छोटा सा टुकड़ू ज्यादा नहीं बट सरुल अपन घर वाले कोने सुनो हो तो हमारे पड़ोसी शिबू पंत बार बार हमारे कबर में झांकू तुम ये खिड़की में पर्द लगा दियो तो भी सरुली घर वाले कोड़ो तू एक बार डाल बरंडे में जब घूंघट उतार पे भेजा शिबू अपन अभी अपन घर में खिड़की में पर्द लगे लो बता रहा है चलो धन्यवाद सब आभार सबको प्रणाम शिवरात्रि जय हिंद जय उत्तराखंड जय गढ़वाली सबको प्रणाम प्रणाम सबको प्रणाम धन्यवाद प्रणाम।